हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनमिक्सिंग ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, भरत और शत्रुघ्न सेना सहित शत्रुघ्न सेना सहित अयोध्या से कोसों दूर जब तपस्विनी नदी के तट पर जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान थे वहाँ पहुँचते हैं, तो उस दृश्य का वहाँ पहुँचते पहुँचते उस दृश्य का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है वह बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, अनुकरणीय है, मानव चेतना को जगाने वाला है और हमारे मन मंदिर में सुंदर भावों के संचार का एक स्तंभ के समान हमारे मन मंदिर में भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान कराने में समर्थवान है। तो वो ही सोई जो राम रचि राखा, पोखरि तरक बढ़ावी शाखा। भगवान की लीलाओं का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो कल के प्रसंग में दोस्तों, प्रेम अमीय मंदर विरहु भरत पयोध गंभीर मथि प्रगट्यों सुर साधु हित कृपा सिंधु रघु। तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जब भगवान राम और भरत जी मिलते हैं और मंदराचल पर्वत जो विरह का प्रतीक माना गया है, प्रेम को अमृत कहा गया है और मंदराचल पर्वत को विरह का स्वरूप कहा गया है। भरत जी गहरे समुद्र के अवतार हैं और कृपा के समुद्र कृपा के सागर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं विराजमान हैं। इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट करने का जो भाव तुलसीदास ने प्रकट किया है वह मानव चेतना को जगाने वाला है। यानी जैसे जैसे भरत भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में अपने को पूर्ण रूप से सदा भावों का सृजन करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं, तो तुलसीदास जी गहरे समुद्र के स्वरूप में और भगवान राम और भरत जी का आत्मा और परमात्मा के मिलन के भावों का जो संचार करते हैं वह मानव ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो तभी कहा गया है कि जीत मोह मैपाल दलो सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखान। तो मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुखाल वर्तमान है। तो वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। अर्थात बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं किया जाता है। भगवान राम के तपस्वी
नदी के तट पर जो पर्णकुटी का निर्माण हुआ है उसके चारों ओर के परिवेश का वर्णन तुलसीदास ने जब किया है। खगहा करि हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साधु सराहा, भयोर विहार तरई सब संगा, एक संगा जहाँ तहाँ मनहु सेन सरो। यानी भगवान की इस प्रकार की लीला है कि जिस प्रकार से पशु पक्षी जो एक दूसरे के बैरी माने जाते हैं, भगवान के स्वरूप में उनके परिवेश में रहने पर उनमें भी आपसी मित्रता हो जाती है, एक दूसरे का सहयोग हो जाता है, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव उपज पड़ते हैं। गैंडा है, हाथी है, सिंह है, बाघ है, सुअर है, भैंसे हैं, बैल हैं, ये बड़े विचित्र या एक दूसरे से बैर रखने वाले जानवर हैं। इनको देखकर राजा ने साध को सराहते ही बनता है कि भगवान राम जी क्या कृपा है। वे सब आपस में एक दूसरे से बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरण करते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं और कोई किसी पर घात नहीं करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सब लोग अपने अपने अनुसार वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान राम जी की यही मानो शत्रुघ्नी सेना के समान है। तो झरना झरहि मत गज गाजे, भगवान रामचंद्र के उस पर्णकुटी के नज़दीक उस परिवेश में रहने वाले जो भी प्रकृति है, पशु हैं, पक्षी हैं, सब लोगों ने किस प्रकार से अपने चरित्र को बदला है, प्रकृति ने अपना स्वरूप बदला है। और झरना झरहि मत गज गाजहि, मनो निशान विविध विधि बाजहि, चक चकोर घातक सुख पिक गन, पूजत मन जो मराल मुझ। तो पानी के झरने झर रहे हैं और मद वाले हाथी चिंघा रहे हैं और वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं और चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के यानी कोयल जो होते हैं उनके समूह, उनके झुंड और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। गुंजाय और मधुमक्खियाँ गुंजायमान कर रही हैं, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है, अवध का जैसा परिवेश हो गया है। मान लो अयोध्या वहाँ से दौड़ करके वन में आ गई हो। बेल है, वृक्ष हैं, तृण हैं, सब फल और फूलों से लदे हुए हैं और सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन गया है, घर बन गया है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तब फल पाए जिमें सुखी सिराने में। तो श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम होता है। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर अपने आराधना पूर्ण करने के पश्चात तपस्या का फल पाकर सुख का अनुभव करता है, एक साधक जिस प्रकार से अपने साधना से मुक्त होकर के साधना के स्वरूप को विराजमान होकर के जिस प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार का सुख भरत जी को रामचंद्र के यानी पर्वत के स्वरूप को देख करके हो रहा है। तब केवल जो है दौड़कर ऊंचे चढ़ रहे हैं और भुजा उठाकर भरत जी को कहने लगे कि हे नाथ, ये जो
पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवन मध्यपट सोहा, मन विशाल देश मन सोहा, मोहा नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छां सुखद सब काला। यानी जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं, उसकी यानी घनी छाया सब ऋतुओं को सुख देने वाली। 6 ऋतुएं जो होती हैं उन ऋतुओं में अपार सुख की अनुभूति करने वाली। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके, सृष्टि का निर्माण करके ब्रह्मा जी ने परम शोभा को प्राप्त करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, तब भरत जी से केवटराज कहते हैं कि हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी विराजमान है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहाँ कहों सिय कहों लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी स्वरूप सुहा। तो वहाँ तुलसीदास जी ने बहुत से सुंदर वृक्ष जो सुशोभित हैं पर्णकुटी के नज़दीक, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी अपने कर कमलों से सुंदर जो वेदी बनाई है, पूजा की वेदी, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुरा। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। दोस्तों, रामचरितमानस में जब भरत भगवान राम जी के पर्णकुटी के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ के सुंदर दृश्य का वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। तो निषाद राज भरत जी को बताते हैं कि जहाँ सुजान श्री सीता राम जी और मुनियों के वृंद समूह बैठकर नित्य रोज शास्त्र, वेद और पुराणों का गुणगान करते हैं, कथा और इतिहास करते हैं, तो सखा के इस प्रकार केवट निषाद राज केवट के इस प्रकार के वचनों को सुन करके सखा वचन सुने विटर निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। तो भरत जी के नेत्रों में जल या नेत्रों में आंसुओं की धार बरसती है और करत प्रणाम चले दो भाई। तब भरत और शत्रुघ्न ऐसे स्वरूप को प्रणाम करते हैं, आगे चले जाते हैं और कहत प्रीत सादर सब जाई। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी संतोष कर रही है। इस प्रकार का दृश्य उनको देखा गया। हर सही निरख राम पदयम का, मानो पार सुपाय सुरम का। ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रंका यानी जो गरीब है वह पारस पत्थर को पा गया है। इस प्रकार से हर्ष के मारे भरत और शत्रुघ्न जी लालायित होते हैं। रज शिर धरि हिय नयन लाव। और वहाँ की होली को अपने सिर में शिरोधारी करते हुए रघुबर मिलन सभी सुख पावही। भगवान रामचंद्र से मिलने जो वहाँ के रज को मस्तक पर रखकर हृदय की ओर हृदय से और नेत्रों से लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं।
तो भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वहाँ के जो वन के पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ है, चेतन है, प्रेम में मग्न हो जाते हैं। वह भी इस प्रकार के स्वरूप को देख रहे हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज भी जो है भरत जी के स्वरूप में विराजमान होकर के, भगवान के स्वरूप में होकर के रास्ता ही भूल जाते हैं, अर्थात उनको तन मन की सुध नहीं रखती। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर आसमान से फूलों की वर्षा होती है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर कर। यानी भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध हैं, रिद्धि सिद्ध और जो साधक गण हैं अनुराग से भर जाते हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कोई नहीं कर सकता। तब वह कहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र के समान है, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र में गोता लगा रहे हैं। अपने विषय रूपी मंद्रांचल से वो मत करके जिस प्रकार से समुद्र मंथन होकर के उसमें नवरत्नों प्रकट हुए, प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ और सभी ने सुख की अनुभूति की और भरत जी का जीवन पवित्र हुआ। तो आज के कल के प्रसंग की बात ही दोस्तों, अगर आज के प्रसंग की बात करते हैं, सखा समेत मनोहर जोटा लक्ष्मण लखन सगर बन होता। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी वो सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी को नहीं देख पाए। भरत जी के प्रभु आयुष पाए, भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र के समस्त शुभ मंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा। तो आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी दुख और दाह, दैहिक भौतिक ताप जो होते हैं वह उनके हमेशा के लिए समाप्त हो गए, मिट गए। जो संशय उनके अंतःकरण में था, जन योगी परमार्थ पावा। और मानो योगी को परमार्थ या परम तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा अनुभव हो रहा है। देखिए भरत लखन प्रभु आए और तब भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वचन कहने वाले, और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, सौहार्द पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर स्वरूप धनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजु, शीय सहित राजत अभिराज। तो सिर पर जटा है और कमर में मुनि का बदकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण, धनुष बाण, हाथ में धनुष है और कंधे में, हाथ में बाण है और कंधे पर धनुष है। वेदों पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता सहित श्री रघुनाथ जी
उस पवित्र वेदी पर उस पर्णकुटी पर विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनुस्वामा। श्री राम जी के बदकल वस्त्र हैं। बदकल वस्त्र में भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। जटा धारण किए हुए हैं और श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लग रहे हैं कर कमल ही धनुषाय को तीर, मानो रति और कामदेव जो शोभा के पूर्ण प्रतीक माने जाते हैं, मुनि का वेश धारण किए हुए बैठे हुए रति और कामदेव से उनकी उपमा कामदेव और रति भी पीछे रह जाते हैं। तो कर कमल धनुषाय को फेरत, श्री राम जी ने अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं। जिया की जरने हरत हंसी हंसत, और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। जी में जो क्रोधाग्नि है वह उसकी जलन समाप्त हो जाती है, अर्थात जिसको और भी एक बार वह हंसकर देखते हैं, निहारते हैं, उसी को परम आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। वही परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस प्रकार के स्वरूप को देखकर भरत जी और शत्रुघ्न जी के अंतःकरण में भगवान का वास्तविक स्वरूप विराजमान होता है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य श्री रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के मुनियों की जो मंडली है, समूह है, के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी के मन में विसरे हर्ष शोक सुख गुणगन। भरत जी के मन में प्रेम मग्न हो रहे हैं और पाई नाथ कही पाए गोसाई, हर्ष और शोक दुख सुख आदि सब भूल गए हैं, अर्थात भूतल परे लकुट की आई। हे नाथ रक्षा कीजिए। तब वह कहते हैं कि रक्षा कीजिए, यानी हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तब वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु सने सरस एवोरा, उत साहिब सेवा असो। यानी प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं दूर से ही। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे भरत जी की पीठ पीछे थी, तो इससे इन्होंने देखा नहीं। और अब इस ओर तो भाई भरत जी का के सरस प्रेम बंधु सरे स्नेह सरस ई ओरा, और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेना की प्रबल परवशता का जो दृश्य है, उसका तुलसीदास ने किस प्रकार का
सौहार्दपूर्ण वर्णन किया है। मिल न जाए नहीं कुदरत बनी। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर सुकवि लखन सन की गति बनई। मिलते ही बनता है और न प्रेम वश छोड़ते ही बनता है। उपेक्षा करते हो न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होते हैं, न मिलते ही बनता है और न प्रेम वश छोड़ते ही उपेक्षा करते हैं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्र को इस गति या दुविधा, जो दुविधा लक्ष्मण जी विचित्र है, तब लक्ष्मण जी जब भरत जी के स्वरूप को देखते हैं, निहारते हैं, तो उनके अंतःकरण में यानी अनेक प्रकार के भाव आते हैं। तो वे सेवा पर धार रखकर रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर इसी में लगे रहे। उनका ध्यान उसी में लगा रहा। मानो चढ़ी हुई पतंग, जिस प्रकार से पतंग ऊंचाई पर चढ़ जाती है, खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, इस प्रकार पतंग की डोर के स्वरूप में भरत जी के अंतःकरण की बातें देख करके लक्ष्मण जी के मन में अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव के भाव आते। कहत सप्रेम नाय महिमा था। तो लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, क्या कहा? भरत प्रणाम प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर, प्रेम में लीन होकर के भक्ति में, यानी प्रेम की पराकाष्ठा, भरत जी के प्रेम का जो स्वरूप उनके अंतःकरण में था और साक्षात उसमें उजागर हुआ, उसको, उस छवि को देख करके कहूँ पट कहूँ निसंग धनुष तीरा। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा, यानी सब तितर बितर हो गए। उनके अंतःकरण में भरत के प्रति अपार अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके भगवान भरत जी के प्रेम में आसक्त हुए। बरबस लिए उठाए उरो लाए कृपा निधान। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा दिया। भरत जी ने अपने सभी प्रकार के जो पहनावा था उसको, उससे अलग होकर के भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया और हृदय में अपार प्रेम की पराकाष्ठा का उदय हुआ। और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपान। तो भरत जी की और श्री राम जी के मिलने की जो रीति को देखकर, इस प्रकार के स्वरूप को देखकर मन को, सबको अपनी, सभी लोग अपनी सुध भूल गए, यानी सब बेसुध हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए और साकार स्वरूप का स्वरूप विराजमान हो गया। तो मिलन प्रीत की प्रेम, मिलन प्रीत किम जाय बखानी। कवि कुल अगम कर्म मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहनुति बिसराई। यानी मिलन, भगवान राम और भरत जी के मिलन की जो प्रीति थी, जो रीति थी, का तुलसीदास ने कैसे उसका वर्णन किया है।
कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी, मन कर्म और वाणी तीनों से अलग है। मनसा वाचा कर्मणा से विरत है उनका प्रेम। परम प्रेम पूरन दो भाई, और दोनों भाई भरत जी की ओर रामचंद्र जी की, भरत जी और रामचंद्र जी मन बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई, यानी मन बुद्धि और चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, उनका जीवन सार्थक हो गया। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करहीं, की छाया कभी मति अनुसरहीं। तो कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की वास्तविकता का कौन वर्णन कर सकता है। की छाया कभी मति अनुसरहीं। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करें, वह हमारे लिए बड़ा ही कठिन है। कवि ही अर्थ आखर बलु साँचा। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, लेकिन अनुहरी ताल गति नटु नाचा। तट और यानी तट और ताल की गति के अनुसार ही कवि नाचता है। जैसा उसको ताल मिलता है उसी के अनुसार कवि अपनी रचना करता है। लेकिन भगवान राम और भरत जी के सार्थक स्वरूप को देख करके, साकार स्वरूप को देख करके कभी भी किसी प्रकार की गणना रचना करने में असहज महसूस करता है। अगम सने भरत रघुबर को। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगाध है और अगम्य है। जहाँ न जाए मनु विधि हरि हर को। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता है, यानी जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और जो इस सृष्टि के करता है, भरता है और रचना करता है, संहार करता है, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, और मन नहीं जा सकता है, अर्थात सो में कुमति कही की भांति उस प्रेम की वास्तविकता को मैं बुद्धि। तुलसीदास जी स्वयं से कहते हैं कि किस प्रकार से उसका, उनके स्वरूप का वर्णन करूं। बाज सुराग की गांडर ताकि। भला जो गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर और राग बच सकता है, कभी नहीं बच सकता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कवि क्या भगवान राम और भरत जी के वास्तविक साकार स्वरूप का असली वर्णन ऐसी बेला में कर सकते हैं जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास में आते हैं, भरत जी उनसे मिलते हैं। उस मिलन की जो वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा है, उसका वर्णन करने में कवि की क्या गति हो सकती है। मिलन बिलोग भरत रघुबर की, सूरगन समय ढकढकी घर की, समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस कुसुम प्रसन्न संग लागे। तो भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का जो ढंग देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, जब धनुष है, बाण है, वस्त्र हैं, सबकी सुध को भूल करके आपस में इस प्रकार से अपनी शुद्ध में बेसुध होकर के जिस प्रकार प्रेम की ज्वाला प्रकटित होती है,
इस ज्वाला, इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, उनको भी आश्चर्य हो जाता है। और समझाए सुरगुल जड़ जागे, बरस प्रसून प्रसन्न लागे। तब उनकी धुकधुकी धड़कने लगती है, देवताओं की भी। और देवगुरु बृहस्पति जो यानी देवराज इंद्र ने भरत जी और रामचंद्र के मिलने में जिस प्रकार से कुटिलता का निवेदन इंद्रराज ने किया था, तब बृहस्पति देव ने जो अपने ज्ञान की बात कही, तो उनके अंतःकरण में भी यह बात देवगुरु बृहस्पति ने उनको समझाया। भूरि भाई भेटे भरत और लक्ष्मण करत, यानी समझाया और बरस प्रसून प्रशंसन लागे। और ऐसा लग रहा है तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने जो यानी देवराज इंद्र को समझाया था, तब कहीं वे मूर्ख चेते, उनकी चेतना को जागृति पैदा हुई और वह भी फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। भरत और रामचंद्र की जो वास्तविक छवि है, प्रेम की लीला है, प्रेम का रहस्य है, उसको देख करके, साकार स्वरूप को देख करके सब देवता भी भयभीत हो गए। मिली सप्रेम रिपुसूद में। तो फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलते हैं और केवट भेटों राम। और तब केवट निषादराज भगवान राम तब केवट निषादराज से मिले और भूरि भाई भेटे भरत, प्रणाम करते हुए, आदर और सम्मान करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। तब भरत जी के अंतःकरण में, लक्ष्मण जी के अंतःकरण में भरत जी की प्रेम की पराकाष्ठा की जो वास्तविक छवि, उसका स्वरूप उत्पन्न होता है और वह मन ही मन पछतावा करते हैं। भगवान रामचंद्र जी और भरत जी के स्वरूप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान के वास्तविक स्वरूप को और भरत और राम के इस प्रकार के रहस्यमय मिलन का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, वह तीनों लोकों में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोगों के लिए एक आदर्शता के भावों का श्री गणेश करता है। मानवता में मानवीय भावों का संचार करता है और भ्रातृत्व यानी भ्रातृत्व प्रेम की वास्तविकता को दर्शाता है और मानव चेतना को जगाता है। और मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए समर्पण करे। भरत जी का जो समर्पण था, अपने विवेक की अनुभूति, विवेक को प्रकट करते हुए भरत जी ने जो वन आने का निश्चय किया, भगवान राम जी से मिलने का निश्चय किया, उसका परिणाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन भरत के विवेक की प्रशंसा और उनके भ्रातृत्व प्रेम की प्रशंसा हमेशा के लिए इस जगत में, इस सृष्टि में, हमारे इतिहास के पन्नों में, रामचरितमानस में हमेशा इतिहास यानी स्वर्णाक्षरों में भरत चरित्र का वर्णन अभूतपूर्व है। तुलसीदास ने जिस काल का वर्णन किया है वह रामचरितमानस का सबसे बड़ा आदर्श है। आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भरत और राम जी के मिलन के संबंध में
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबका अभिनंदन और सबके मंगल भविष्य की कामना। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण हम करते रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।